नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 20 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? तो LIC। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए किया है। और पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू ने YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है? तो जगदीश धनखड़ ने। और भूपेंद्र यादव ने मोदी इंजाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहां शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में हुआ। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैश्विक सूची के दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? TCS को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो कर्नाटक। भारत के स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया गया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलोर में किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहां शुरू हुआ? तो हैदराबाद में शुरू हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है? तो असम में। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। और उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो यह रोहित शर्मा बने हैं। दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस एंड दीप्ति शर्मा बने हैं। और IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है। और BCCI ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। और मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वां पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल कहां शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोड़ गया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया।
अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतनु झा को बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधन निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 कहां शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया यूएई ने द्वारा? अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के फल कच्छी खरेल को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात को मिला है। गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले एक पॉइंट के बारे में और जान लेते हैं। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी बनी है। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा अब, हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों द्वारा एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।